मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ASA इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखें, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखें, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र के बाद कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे अपन लोग? वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो एक बार फिर से सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अंतिम बार इसको एक बार फिर बता रहे हैं, वे काल्पनिक कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक कैसी हैं? वक्राकार रेखाएं जो किसे व्यक्त कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो एक बार फिर समझे, वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। साथियों, वैद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गुण हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला गुण ये है कि धनावेश में, कौन से आवेश में? धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखें, धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, सारी बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। इसका अर्थ ये है कि ये धनावेश है। इसके बाद सेकेंड हो जाएगा, ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी जाती हैं? अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी और ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में, अगर दो सजातीय आवेशों को, सजातीय का मतलब होता है दोनों आवेश धन धन होंगे या फिर दोनों आवेश ऋण ऋण होंगे। जब दो सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, कहाँ लाते हैं? एक दूसरे के समीप लाते हैं, तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती है। याद रखें, जब दो सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखें, जब दो सजातीय आवेशों को पास में लाया जाता है, तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि सजातीय आवेश
हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि जब दो विजातीय आवेशों को, विजातीय का मतलब होता है विपरीत जाति वाले, यानी कि एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। जब दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ ये है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। याद रखें, जब दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तब वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ ये है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में याद रखें, हम लोग लिखेंगे यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तब इनकी वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। याद रखें, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं तो इसका अर्थ ये है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इसके बाद पांचवा और अंतिम स्टूडेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये अलग से क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे अपन लोग ध्यान से समझेंगे। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। याद रखें, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि ये काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। तो एक बार अंतिम बार वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं फिर समझते हैं। वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के स्टूडेंट निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। सेकेंड पॉइंट, ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, जब दो सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि जब दो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब धन और ऋण अलग अलग हो गए, तब जब दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तब इनकी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ यह है कि विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद पांचवें पॉइंट में लिखेंगे अपन लोग, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तब इसका अर्थ यह होता है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। और अंतिम पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ये काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।